चलिए बजिंग स्टॉक्स में एक एक करके जरा स्क्रीन पर लेकर के आते हैं ऐसी कंपनियां जहां पे खबरें हैं, खबरों के चलते एक्शन देखने को मिल रहा है। तो पहले सबसे पहले बातचीत करते हैं, जरा स्क्रीन पर लेकर के आइए अलकार्गो लॉजिस्टिक्स, जहां पे खबर काफ़ी सारी निकल करके आई है। अलकार्गो के अंदर खबर ये है कि कंपनी अपने कारोबार का अब पुनर्गठन करने जा रही है, रीस्ट्रक्चर करने जा रही है अपने बिजनेस को। आपको बता दें कि जो इंटरनेशनल सप्लाई चेन कारोबार है उसको कंपनी जो है वो डिमर्ज करके अलग कंपनी पूरी तरह से बनाने की करेगी कोशिश, और अलकार्गो गति जो इनका कंपनी है उसको पहले मर्ज करेगी और उसके बाद से इस कारोबार को अलग किया जाएगा। एक्सप्रेस और लॉजिस्टिक्स कारोबार पेरेंट कंपनी में ही रहेंगे जो कि अलकार्गो लॉजिस्टिक्स है, और कारोबार के पुनर्गठन के लिए आपको बता दें बोर्ड की तरफ से भी मंजूरी मिल गई है। और इसी के चलते आज हम देख रहे हैं कि कंपनी के शेयर में शानदार मूव देखने को मिल रहा है, और अभी भी अगर हम देखें तो शेयर के अंदर जो है करीब 7% के आसपास की तेज़ी बनी हुई है। 304-305 का लेवल देखने को मिल रहा है। मैम, अलकार्गो लॉजिस्टिक्स पूरे कारोबार को, बिजनेस को रिस्ट्रक्चर करने जा रही है, उसके चलते सुबह तो हम देख रहे थे 9-10% की तेजी थी, अभी भी 6-7% ऊपर है। कैसा लग रहा है शेयर आपको? जी, ये टेक्निकली इसका जो रेजिस्टेंस है वो 316 का है। तो मेरे हिसाब से आज भी सुबह 316 तक जाके वहां से थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। बट डाउनसाइड ज्यादा नहीं है, ये 292 के नीचे ये स्टॉक नहीं जाना चाहिए यहाँ से, बिकॉज ये एक फ्रेश ब्रेकआउट हुआ है। तो इसमें भी व्यू पॉजिटिव रहेगा। ऊपर एक बार 316 का ब्रेकआउट आ जाए, उसके ऊपर निकल जाए स्टॉक, तो फिर इसमें लगातार 370 तक कोई रुकावट नहीं है। 370 तक कोई रुकावट नहीं है अगर ये अपने रेजिस्टेंस को पार करता है तो। लेकिन आप अगली कंपनी लेकर के आते हैं और आइए देखते हैं वहाँ पर क्या कुछ बातें निकल के आ रही हैं, क्या कुछ खबरें निकल के आ रही हैं। तो जेबी केमिकल से बातचीत कर लेते हैं। जेबी केमिकल में खबर ये है कि नोवार्टिस का जो आई केयर ब्रांड है उसको कंपनी जो है उसने उसको ख़रीदा है, और आपको बता दें करीब ये जो खरीद की गई है वो 964 करोड़ रुपए में खरीदी गई है। ये आई केयर ब्रांड को खरीदा है 964 करोड़ रुपए में। कंपनी के शेयर में 7% से ज़्यादा की मजबूती आज जो है सुबह के कारोबारी सत्र में देखने को मिल रही थी, और अभी अगर हम देखें तो अभी भी यहाँ पर जो है बढ़त जो है वो देखने को मिल रही है। शेयर के अंदर करीब करीब 6-6.25% ऊपर जो है अभी भी कामकाज कर रहा है। मैम, जेबी केमिकल्स में काफ़ी अच्छा मूव है, 1580 का इस तरफ देखने को मिल रहा है। अभी क्या स्थिति दिखाई दे रही है यहाँ पर आपको? तो वैसे सारी फार्मा स्टॉक्स ओवरऑल तेजी में है फिलहाल, और इसने तो फ्रेश ब्रेकआउट दिया है 1555 पे। तो मेरे हिसाब से आप 1555 का एक स्टॉप लॉस लगा के इसमें ये करंट लेवल पे भी आप खरीदारी कर सकते हैं। ऊपर के तरफ इसमें जो मूव है अब मतलब अब ये मान सकते हैं कि ये अभी स्काई ओपन है। तो मेरे हिसाब से ये 1700 तक चलना चाहिए स्टॉक। बस आप एक ट्रेडिंग टारगेट मत रखिएगा कि आपको 2-3 दिन के अंदर बुक करना है, वैसा नजरिया मत रखना। इसको कम से कम 1.5 से 2 महीने तक होल्ड कीजिएगा। व्यू बिल्कुल पॉजिटिव है इसमें। बिल्कुल पॉजिटिव व्यू है, लेकिन इसमें बहुत जल्दी जो है कोई नज़रिया मत बनाइए कि 2-3 दिन के अंदर ही कोई टारगेट रख लिया जाए। तो लंबी अवधि के लिए आराम से आप यहाँ पे निवेश करें, वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो ये राय यहाँ पर निकल करके आती हुई। चलिए अगली कंपनी लेकर के आते हैं और उस पर डिस्कशन करते हैं। और अगली कंपनी जो आई है वो है स्कूटर्स इंडिया। अब स्कूटर्स इंडिया हो रही है डीलिस्ट। जी हाँ, कंपनी ने डीलिस्टिंग के लिए ऑफर लेटर जो है वो जारी कर दिया है, और साथ ही साथ डिलिस्टिंग के लिए ऑफर लेटर 26 दिसंबर से लेकर के 8 अप्रैल 2024 तक खुला रहेगा, और शेयर स्वीकार करने की जो आखिरी तारीख होगी वो 18 अप्रैल 2024 जो है वो तय की गई है। तो इस पूरी प्रक्रिया पर मोहर लगने के चलते हम देख रहे हैं कि आज जो है स्कूटर्स इंडिया में काफ़ी सकारात्मक रुझान जो है वो देखने को मिल रहा है, और ये शेयर जो है वो काफ़ी तेज़ी के साथ कामकाज करता हुआ अपर सर्किट लग गया है। 65 रुपये के आसपास चल रहा है, 64-93 पे अपर सर्किट लग गया। मैम, शानदार माफ कीजिएगा, शानदार मूव देखने को मिल रहा है। एक महीने में 38% शेयर चल चुका है। अभी स्कूटर्स इंडिया में क्या करना चाहिए? ये स्कूटर्स इंडिया जो 39 के रेट से लेके ऊपर 74 तक सिर्फ सर्किट पे चला है, और वहां से ये नीचे आया भी था 48 तक केवल सर्किट पे। और अब ये फिर से चलने की इसमें शुरुआत हुई है। मेरे हिसाब से इसमें वापस एक सर्किट लग सकते हैं आने वाले कुछ 2-3 दिनों के अंदर। और ये ऊपर के तरफ लगभग 72 से 74 तक फिर से जा सकता है स्टॉक। चलिए, तो ये स्थिति यहाँ पर निकल करके आ रही है। चलिए अगली कंपनी जरा स्क्रीन पर लेकर के आते हैं, और खबर यहाँ पर जीएमआर एयरपोर्ट पे निकल करके आई है। और जीएमआर एयरपोर्ट
पे हम देख रहे हैं काफ़ी शानदार मूव देखने को मिला। पिछले कुछ दिनों पहले ही यहाँ पे जीक्यू पार्टनर्स ने इसमें हिस्सा खरीदा था, उसके बाद काफ़ी शानदार मूव देखने को मिला था। अब कंपनी ने एनआईआईएफ के साथ करार किया है और जो करार हुआ है उसके तहत एनआईआईएफ कंपनी के अंदर 675 करोड़ रुपए निवेश करेगी। और क्यों निवेश करेगी? क्योंकि ये निवेश होगा आंध्र प्रदेश के भोगापुरम में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाने की मदद के लिए। और इसी के चलते हम देख रहे हैं कि काफ़ी अच्छा मूव जीएमआर में देखने को मिला है। मैम, जीएमआर एयरपोर्ट कैसा लग रहा है आपको, खासतौर से तब जब हम देख रहे हैं बहुत बड़े बड़े नाम जो है कंपनी के अंदर एंट्री ले रहे हैं, और क्या ये भविष्य में आपको ट्रिपल डिजिट में जाता हुआ शेयर दिखाई दे रहा है? जी बिल्कुल, इसमें भी व्यू काफी पॉजिटिव है। इसमें आप मेरे हिसाब से तो आप एसआईपी भी कर सकते हैं, बट अगर सिर्फ ट्रेडिंग के नजरिए से लेना है तो आपको वेट करना चाहिए नीचे 69 के लेवल का, वहां तक आ सकता है। इनफैक्ट ये कल भी उतना ही लो बनाया था। तो ये जो स्टॉक है उसमें मतलब मूवमेंट काफी वॉलेटाइल मूवमेंट होता है। तो इसमें रैली मिस हो गई ऐसा कभी भी मत मानना, आपका लेवल आए वहीं पे खरीदारी कीजिएगा। तो 69 का लेवल है, वहां पे आप खरीदारी कीजिएगा। और लंबी अवधि का नजरिया है तो इसमें व्यू एकदम पॉजिटिव है। आपको ये ट्रिपल डिजिट में जरूर दिखाई पड़ेगा, बट आपको नजरिया लंबी अवधि का रखना है। नज़रिया लंबी अवधि का रखना है, ये फिलहाल आपके लिए राय निकल करके आती हुई। चलिए अब अगली कंपनी लेकर के आते हैं और वो है एलआईसी। जी हाँ, एलआईसी बहुत लोगों को परेशान किया, लेकिन अब सब जो है कंपनी के अंदर हम देख रहे हैं खरीदारी वापस लौटती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे खबर ये है कि सरकार ने जो मिनिमम पब्लिक होल्डिंग के लिए जो समय सीमा थी उसको बढ़ा दिया है। ये समय सीमा के लिए आपको बता दें कि एक बार के लिए उनको ये सलाह दी गई है कि जो 25% होनी चाहिए थी उसके लिए अब 10 साल का वक्त मिला है। तो वो उसके चलते जो है हम देख रहे हैं कि काफ़ी अच्छा मोमेंटम, बड़ी राहत एलआईसी के लिए और शानदार मूव देखने को मिल रहा है। और सरकार की तरफ से छूट मिली है उसके चलते हम देख रहे हैं कि एलआईसी के शेयर में आज अच्छी बढ़त देखने को मिल रही है और कंपनी का शेयर अभी भी 4.25% के आसपास के ऊपर कामकाज करता हुआ। देखिए किस तरीके से रिकवरी पिछले कुछ दिनों के अंदर शार्प रिकवरी जो है आती हुई दिखाई दी है। मैम, एलआईसी में फिर से जान आती हुई दिखाई दे रही है, आप कैसे देख रही हैं? जी, इसको अगर 15 दिसंबर में 818 का हाई बनाया था और वहां से ये स्टॉक नीचे आया है। आज गैप ओपनिंग हुई है, गैप ओपनिंग के बाद भी इसका जो हाई है 821 से अब उसमें प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है। तो मेरे हिसाब से ये प्रॉफिट बुकिंग अगर हो रहा है तो इसमें अंदर एंट्री के लिए आपको थोड़ा वेट करना चाहिए। कल का जो लेवल था कि जहां से आज गैप ओपनिंग हुई है वो 765 से 767 के बीच में अगर आता है तो ही इसमें खरीदारी कीजिएगा। ऊपर 818 से 820 का लेवल ये जब तक पार नहीं करता है तब तक इसी एक सीमित दायरे के अंदर आपको रेंज दिखाई पड़ेगा। तो जब लोअर एंड पे आता है वहीं पे जी चलिए, लगता है कि आप बाइंग कीजिएगा। जी 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 चलिए, अब आप चलिए आ गई, दोबारा आ गई अवनी जी, सुबह कुछ तकनीकी दिक्कत हो गई थी। चलिए अगली कंपनी लेकर के आइए और वो है एएमआई ऑर्गेनिक्स। यहाँ पर भी खबरें हैं। आपको बता दें कि कई बहुत सारे बड़े जो फंड हाउसेज हैं उन्होंने जो है कंपनी के अंदर हिस्सेदारी खरीदी है। और इनमें जो बड़े हाउसेज हैं उनमें नाम कौन कौन से हैं उसमें हम देख रहे हैं कि बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच है, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल है, गोल्डमैन सैक्स है, मॉर्गन स्टैनले है। ये तमाम वो बड़े नाम हैं जिन्होंने कंपनी के अंदर हिस्सा खरीदा है। 1030 रुपये के भाव पर 334.6 करोड़ रुपए में ये हिस्सा खरीदा गया है। और आपको ये भी बता दें कि ओपन मार्केट से 32,48,500 शेयर खरीदे गए हैं और इसी के चलते इस शेयर के अंदर आज हम देख रहे हैं माफ़ कीजिएगा, काफ़ी सकारात्मक रुख जो है वो देखने को मिल रहा है। अभी भी 3.5% ऊपर है और सुबह हम देख रहे थे काफ़ी ज़्यादा तेज जो है कामकाज करता हुआ दिखाई दे रहा था। 1180 का स्तर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। मैम, एएमआई ऑर्गेनिक्स बड़े बड़े नाम जो हैं वो एंट्री ले रहे हैं शेयर के अंदर। हो सकता है कुछ पकड़ा हो, खबरें भी बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये है कि जब इतने बड़े बड़े लोग एंट्री लेते हैं तो निश्चित रूप से कभी बार काफ़ी सकारात्मक चीज़ें होती हैं। आप चार्ट्स पे कैसे पढ़ पा रही हैं इसे? तो इसमें ये एक पॉजिटिव न्यूज था। तो गैप अप ओपनिंग होके ये फिर से पूरा रिट्रेस कर चुका है स्टॉक। तो ये फिर से एक अच्छे लेवल पे आ चुका है, तो यहाँ पे आप खरीदारी कर सकते हैं। और इसमें एक 5 महीना, मैं अभी आपको एकदम प्रिसाइज बता रही हूँ कि 5 महीने के अंदर मेरे हिसाब से ये 1310 से 1324 के बीच में आ जाना चाहिए स्टॉक। तो इसमें जी आप खरीदारी कर सकते हैं। चलिए, तो इसमें खरीदारी कर सकते हैं, ये राय निकल करके आती हुई।
चलिए, तो फिलहाल ये तो था हमारा खास सेगमेंट बजिंग स्टॉक।